जुड़ने के लिए आपका। और अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला किया गया है। पीएम रॉबर्ट फिको के ऊपर की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमले में हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। हमलावर को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार भी कर लिया है। रॉबर्ट फिको के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। बताया जा रहा है 5 गोलियां उन्हें लगी हैं। स्लोवाकिया के पीएम हैं रॉबर्ट फिको, उनकी हालत गंभीर है, अस्पताल उन्हें ले जाया गया है। अभी डॉक्टरों ने उनको निगरानी में रखा हुआ है, हालांकि हालत उनकी लगातार गंभीर बनी हुई है। हमलावर 71 वर्षीय बताया जा रहा है, जिसको कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहुत नजदीक से गोलियां बरसाई गईं इस हमलावर के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को 5 गोलियां लगने की बात सामने आई है और वो गंभीर हैं। आपको बता दें कि मध्य यूरोप के लैंडलॉक्ड देश, यानी जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला हुआ। प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को गोली मारी गई। उनकी हालत बेहद गंभीर है। शांतिपूर्ण यूरोपीय देश है जहां पर यह वारदात हुई है। दुनिया हिल गई इससे। अमेरिका से लेकर जापान और रूस से लेकर फ्रांस तक सभी देश इस हमले की निंदा कर रहे हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी राष्ट्र प्रमुख पर हमला हुआ हो इस तरीके का। इससे पहले भारत से लेकर पाकिस्तान, जापान के प्रधानमंत्री पर और अमेरिका में एक राष्ट्रपति की भी हत्या इसी तरीके से की गई है, जब हमलावर के निशाने पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति रहे हैं। आपको सिलसिलेवार इसके साथ हमें जानकारी दे दें कि ऐसा कब कब हुआ और किस किस के साथ हुआ, वो भी आप जान लीजिए। वहीं स्लोवाकिया के पीएम पर हमले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट सामने आ गया है। पीएम फिको पर हुए हमले से मैं बहुत दुखी हूं। स्लोवाकिया के पीएम पर हुए हमले से मैं बहुत दुखी हूं। कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। पीएम फिको के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट भी एक्स पर सामने आया है। हमलावर जिसे पकड़ा गया उसकी उम्र 71 साल है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये हमलावर बताया जा रहा है। सरकार की नीतियों से असहमत था ये हमलावर। हमले की वजह राजनीतिक विरोध को बताया गया है। हालांकि ये गिरफ्त में आ गया है, लेकिन इसने इस प्रधानमंत्री को गंभीर हालत में पहुंचा दिया। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, लैंडलॉक्ड कंट्री है स्लोवाकिया और अब तक स्लोवाकिया को लेकर ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई थी, लेकिन भारत में 2 प्रधानमंत्री, पाकिस्तान में 2 प्रधानमंत्री, जापान का 1 प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की बात कर लें, ये उस कड़ी में एक और सामने है। हालांकि यहाँ पर प्रधानमंत्री अभी खुशी इस बात की है कि वो गंभीर हैं, डॉक्टरों ने उन्हें अभी ठीक ही रखा हुआ है इस वक्त। जी जी, ये एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है और जाहिर है कि विश्व भर के जो राष्ट्रों के जो नेता हैं, जो आम जन हैं, वो सभी इसकी निंदा कर रहे हैं। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो अभी भी गंभीर अवस्था में है, लेकिन जो सकारात्मक जो खबरें आ रही हैं कि वो इस बात की संभावना है कि वो जो है उनकी जीवन की रक्षा हो सकेगी और उनकी जो इंजरीज हैं उनका इलाज लगातार किया जा रहा है और उनके सर्वाइव कर जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन ये जो हमला जो किया गया है, प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड किसी व्यक्ति के द्वारा और एक गहरी साजिश के तहत किया गया है और ये अब वास्तविक रूप से जांच के बाद ही पता चलेगा कि इसके मूल कारण क्या थे। लेकिन जहां तक रॉबर्ट फिको के नीतियों का प्रश्न है, तो उन्होंने कई ऐसी नीतियां इनिशिएट की थी कि जिसका कि पूरे स्लोवाकिया में काफ़ी विरोध हो रहा था। खासकर वहां पर जो मीडिया, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है आरटीवीएस, उसको जिस तरीके से वो अबॉलिश करके जो वहाँ की जो स्लोवाकिया की स्टेट मीडिया पे वो ज़्यादा बड़ा कंट्रोल स्थापित करने की जो सरकार की नीति थी, उसका वहाँ के विपक्षी दल और वहाँ के अनेक जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन राइट वगैरह के बारे में जो बात करते हैं, वो सभी इसका काफ़ी बड़े तौर पर विरोध कर रहे थे। और ये उनका जो एक मूव था, वो एक जाहिर है कि डिवाइसिव मूव था। उसको लेकर के काफ़ी वो आलोचना का शिकार हो रहे थे और उन्होंने अपने जीवन के ऊपर भी किसी तरीके के खतरे की आशंका भी अपने करीबियों से जताई थी। और दूसरा एक पहलू इसका ये भी है कि
जो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति फिको की यूक्रेन के संदर्भ में जो उनकी नीतियां थी, वो जाहिर है कि यूक्रेन को वो चाहते थे कि वो रशिया से कॉम्प्रोमाइज कर लें। और रशिया और यूक्रेन के बीच के का जो युद्ध है उसको वो यूक्रेन को अपना सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। और उन्होंने लगातार जो है वेस्टर्न कंट्रीज की नीतियों की आलोचना भी कि ये युद्ध 2 वर्षों से भी लगातार जारी है और इसे समाप्त होना चाहिए और यूक्रेन को रशिया से कोई समझौता कर लेना चाहिए। तो उसकी वजह से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर या यूरोप के अंदर भी अगर आप देखें तो अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में उनकी काफ़ी आलोचना की जाती थी। तो वो एक राष्ट्रपति फिको एक डिवाइसिव फिगर हैं, एक ऐसे कंट्रोवर्शियल नीतियों को लेकर के वो आगे बढ़े कि जिसकी की वजह से घरेलू स्तर पर भी और यूरोपीय स्तर पर भी उनकी नीतियों की आलोचना हो रही थी। और ऐसा लगता है कि इन्हीं विरोधों की वजह से उनके खिलाफ कोई गहरी साजिश हुई है और उनके ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया है। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि ऐसा लगता है कि उनका इलाज ठीक तरीके से किया जा रहा है, उनके बचने की संभावना ज़्यादा प्रबल दिखाई देती है। लेकिन ये जो हमला है जाहिर है कि बेहद जो है गंभीर हमला था और इसमें उनकी जान जो है जाने का खतरा अब निसंदेह तक की अभी जानकारी भी संजीव जी बना यही हुआ है। कहती हैं कि वो बेहतर हैं, उनकी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन भारत में भी 2 प्रधानमंत्रियों की बात करें तो नीतियों की खिलाफत करते हुए उनकी हत्या की गई। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को इनिशिएट किया था, उसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि श्रीलंका पीस को लेकर एक्टिव थे, उसको लेकर एलटीटी की तरफ से उनकी हत्या कर दी गई और यहाँ पर भी नीतियों को लेकर ही हत्या की गई है। क्या स्लोवाकिया में इसके चलते आप कोई बड़ा आप परिवर्तन होते देखते हैं या फिर स्लोवाकिया के अंदर छोड़िए, क्योंकि रूस के एक तरीके से समर्थन में थे रॉबर्ट फिको, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इस हमले को क्या आपसी टसल के रूप में भी आगे देखा जाएगा? क्या संबंध बिगड़ेंगे? हालात क्या रहेंगे फिर? कि राजीव जी, ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि आखिर इस पूरी जो हमले की जो साजिश रची गई उसके मोटिव्स क्या थे। लेकिन इसके जो कई जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि उनके घरेलू मोटिव्स ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के ऊपर कंट्रोल स्थापित करने के लिए नीतियां लाई, एनजीओस जो वहाँ के स्लोवाकिया के थे उसके ऊपर भी वो ज़बरदस्त कंट्रोल करना चाहते थे। उसके लिए भी वो एक बिल लेकर के आए थे, उसका भी कभी काफ़ी बड़ा विरोध हो रहा था। और जाहिर है कि उन्होंने प्रो रशियन जो एक इंस्टेंस लगा रखा था, यूक्रेन को अपना सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से यूरोप के अंदर भी आलोचना हो रही थी। तो इसके अंदर कई फैक्टर्स हो सकते हैं और ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है राजीव जी कि उनकी जो नीतियां थी वो कंट्रोवर्शियल थी। उनकी नीतियों की वजह से पूरे स्लोवाकिया में एक विभाजन की स्थिति पैदा होती जा रही थी। उनका काफ़ी बड़े स्तर पर विरोध भी किया जा रहा था। और जाहिर है कि जब आप इतने बड़े कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लेते हैं कि जिसमें आप अपनी घरेलू नीतियों को लेकर के, अपनी विदेश नीति को लेकर के अगर आलोचनाओं से घिर जाते हैं, तो फिर इस बात की संभावना ऐसी स्थितियों में प्रबल होती है कि जो साजिश करता है या जो विरोधी हैं वो आपके ऊपर जानलेवा हमले भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया, भारत में भी चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों, चाहे वो राजीव गांधी रहे हों, श्रीलंका में ऐसी हत्याएं हुई। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की जो हत्या की गई थी और उसके पहले भी इब्राहिम लिंकन की जो हत्या की गई थी, अनेक ऐसे विश्व में उदाहरण मौजूद हैं कि जहां पर जो है राष्ट्र के अंदर बड़े नेताओं के विरुद्ध साजिशें रची गई और उनकी हत्याएं की गई। महात्मा गांधी का भी एग्जाम्पल हमारे देश के अंदर ही है। तो ये जो जाहिर है कि वीआईपी की जो सुरक्षा है और जो ऐसे नीतियों को लागू करने लाने के बाद जाहिर है कि जो एक प्रोटेक्शन के जो मैकेनिज्म्स होते हैं वो और अधिक इन्हांस्ड किए जाने चाहिए। हमने अभी हाल के समय में देखा था कुछ ही वर्षों पहले कि जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भी हत्या कर दी गई थी और इसी तरीके के अनेक उदाहरण पूरे विश्व में मिलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि जो वीवीआईपीज का जो प्रोटेक्शन है वो एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का होता है और यदि कोई वीवीआईपी जो है सत्ता में ना भी रहे, यदि वो सत्ता से बाहर भी रहे, तब भी यदि उसका इन्फ्लुएंस बड़ा है तो उसके प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो पूरे स्टेट ऑपरेटर्स की पैरामाउंट तरीके से होती है और उसको पूरा किया जाना चाहिए। और बार बार ऐसे जो घटनाएं आती हैं उससे यही लेसन मिलता है जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं, जो प्रभावशाली नेता हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना, वहाँ के
राष्ट्र की, वहाँ के पूरे सुरक्षा तंत्र की एक बड़ी जी जिम्मेदारी होती बहुत है और शुक्रिया, उसको बहुत हमेशा शुक्रिया ध्यान संजीव सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका।